जय भीम। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं वीरेंद्र नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के आदेश अनुसार एक छात्र नेता जो उम्र बहुत कम होने के बावजूद भी पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधे पे जो सौंपी है उस पर खरा उतरने के लिए आज लगातार कई दिनों से मैं जनता से डोर टू डोर रूबरू हो रहा हूं। तो मैंने धरातल पर देखा कि हमारे बहुजन समाज के लोग जो दिल्ली में सबसे ज्यादा आबादी होने के बाद भी 3% लोग जिनके पास धन दौलत और सत्ता है, उन्हीं के बहकावे में आकर पार्टियों के पीछे उनका बैनर पोस्टर पकड़ के चल रहे हैं, अपनी विचारधाराओं को ना जानते हुए या किसी प्रकार के लोभ लालच के दायरे में आकर वो गरीब व्यक्ति जो आज मजबूर नहीं है, वो मजदूर है, लेकिन पैसे की अहमियत को आज समझने के बाद वो इस चुनाव के माहौल में इस कदर अपना जमीर बेचने को तैयार है कि कोई भी पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए, चाहे केंद्र की बीजेपी सरकार हो या राज्य की आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार हो, हर एक गरीब व्यक्ति जो मजदूर है, दलित है और बहुजन है, उसको खरीदने की कोशिश की जा रही है। मेरा राजनीतिक तजुर्बा बेशक कम है, लेकिन धरातल की हकीकत को जानते हुए मैंने ये सर्वे किया कि जिस नई दिल्ली विधानसभा से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, वहां भी बहुजन समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक लोग 55% होने के बाद भी आज मनुवादी सरकार बनाने का जो दावा कर रही है बीजेपी सरकार, उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल, जिसको मैं गिरगिट की संज्ञा देता हूं, वो खाकी चड्डी वाला गिरगिट फिर बहुजनों में जाकर के झुग्गी झोपड़ियों में रातें गुजार रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको फिर एक बार कहना चाहता हूं कि लगातार 13 साल में जिस व्यक्ति ने आपके घर झुग्गी में आकर नहीं देखा, उसको आज आपकी झुग्गी की याद क्यों आई? अगर महिलाओं को सम्मान ही देना था 2100 रुपए, तो लगातार 13 साल से इन्होंने क्यों नहीं दिए? अरे महिलाओं की बात करने वाले केजरीवाल से मैं पूछना चाहता हूं कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, डिलीवरी के समय किसी भी हॉस्पिटल में जब वो पहुंचती है, तो 95% महिलाएं ऑटो में जाके पहुंचती हैं और बच्चे को जन्म देती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं ये मुद्दे जो आपके सामने बता रहा हूं, ये धरातल की हकीकत है। मैं चैलेंज करता हूं अरविंद केजरीवाल जी को, अगर उनके अंदर इतनी ही काबिलियत है तो हमारे आमने सामने वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि बीजेपी का जो नेता है वो हमसे बात करें। अरे नेता प्रतिपक्ष तो हम भी हैं, इतनी ही उसमें हिम्मत है तो हमसे आमने सामने जनता के सामने रूबरू हो और उनके सवालों के जवाब मैं देना चाहता हूं। आज दिल्ली जो देश की राजधानी है, उसमें 50% से ज्यादा बच्चे झुग्गी झोपड़ी वाले अशिक्षित हैं और वो कहते हैं हमने शिक्षा में सुधार कर दिया। आज झुग्गी झोपड़ी वालों के पास जो मोहल्ला क्लिनिक की जो लॉलीपॉप देके जो काम किया है, उसमें भी मैं बताना चाहता हूं कि बिना किसी टेस्ट रिपोर्ट, बिना किसी जांच के, यहां तक कि थर्मामीटर पर उनकी बुखार भी नहीं नापी जाती और उनको दवाएं देके उनका इलाज कर रहे हो तुम। ये गरीब आदमी की जान के साथ खिलवाड़ है। जब तक बहुजन समाज इस बातों से उजागर नहीं होगा, जब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधाराओं को पढ़ेगा नहीं और बहन कुंवारी मायावती जी जो
यूपी में सत्ता में रही, उसका इतिहास अगर बहुजन समाज के लोग अपना समय निकालकर थोड़ा भी पढ़ लें तो जो गुमराह हो रहे हैं मेरे समाज के लोग, वो कभी गुमराह नहीं होंगे। जैसे केजरीवाल जी ने कहा कि ऑटो चालकों को मैं साल में 2 बार वर्दी दूंगा, और वर्दी देने का समय एक होली और एक दीपावली। अरे मेरे प्यारे देशवासियों, जो अंबेडकर की पोस्टर लगाकर, भगत सिंह की पोस्टर लगाकर जो राजनीति करने वाला व्यक्ति जो अपने आप को राष्ट्रवादी बताता है, अरे वो भी मनुवादी है। अगर तू उसको ड्रेस ही देनी थी तो 26 जनवरी और 15 अगस्त को क्यों नहीं दी? और हिंदू धर्म के अनुसार वो अगर होली दिवाली पे दे रहा है, अगर वर्दी दे रहा है, तो क्रिसमस और ईद पर क्यों नहीं? ये लोग, जो खाकी चड्डी वाला व्यक्ति है, ये लोगों को गुमराह कर रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज दिल्ली की नई दिल्ली विधानसभा के क्षेत्र में केजरीवाल के सामने छाती तान के खड़ा ये युवक ये दहाड़ रहा है कि आप लोग अगर मेरा सहयोग करेंगे तो ये जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, जो अंबेडकर के नाम पर वोट मांगकर उसको, अंबेडकर की विचारधारा को खत्म करने का और उनकी जो विचारधारा थी उनसे जो लोग प्रेरित हैं उन पे गलत गलत टिप्पणियां, यहां तक कि देश का गृह मंत्री एक अभद्र टिप्पणी करता है और उस पे हम शांत हैं। तो मैं कहना चाहता हूं मेरे देशवासियों से कि मैं चैलेंज करता हूं किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हमसे, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, जो चाहे, मैं खुला चैलेंज करता हूं, किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमसे आमने सामने रूबरू हो तो हम दिखाएंगे कि तुमने आज तक दलितों के लिए क्या क्या किया, क्या है, बहुजनों के लिए क्या किया है। जय हिंद, जय भीम।